नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के सुखदर्शन गांव यानी कि सुखदर्शनपुर गांव स्थित माधव गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण उत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को दोहरी सौगात दी। एक ओर जहां किसानों को आगजनी से हुए नुकसान का शीघ्र मुआवजा दिलाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आज इस भूमि के ऊपर विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में श्री माधव गौशाला में आज भगवान श्री कृष्ण का रूप आज यहाँ विराजमान है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आप सबको इस पावन मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आप सब जानते भी हैं और गौ माता का एक अत्यंत गहरा और पवित्र रिश्ता संबंध रहा है। उन्होंने अपने बचपन में ही जीवन का एक बड़ा हिस्सा गोकुल और वृंदावन के ग्वालों के रूप में बिताया है। वे गाय चराया करते थे और गौ सेवाओं को वो अपने जीवन में एक धर्म के रूप में मानते थे। मुझे खुशी है कि इस गौशाला में राधा कृष्ण का मंदिर बनने के बारे यह बात चरितार्थ होती है कि जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करने लग जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। गौ सेवा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक प्रतीक है। मंदिर बन के भगवान श्री कृष्ण जी के दो प्रसिद्ध नाम हुए हैं, गोविंद और गोपाल। गोविंद का अर्थ है गायों के रक्षक और गोपाल का अर्थ है गोपालक। गायों से उनका रिश्ता कितना आत्मिक और घनिष्ठ था, ये हमें उनकी जीवन की लीलाओं से ये पता चलता है। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे ये भी खुशी है कि इस गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना से इसकी पवित्रता कई गुना बढ़ गई है। माता माना गया है और वह धन, धर्म, आरोग्य और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। श्री कृष्ण जी स्वयं इस भावना के प्रतीक बने कि उन्होंने यह सिखाया कि गौ माता का सम्मान करना धर्म, मानवता और प्रकृति का सम्मान करना है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि श्री कृष्ण जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि गौ सेवा एक योग्य है, एक ऐसा कर्म है जो आत्मा को प्रभु के करीब लाता है। उन्होंने दिखाया है कि जब हम प्रकृति, पशु और समाज
के साथ करुणा से पेश आते हैं तो हम सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं। ये केवल गायों से ही नहीं, बछड़ों से भी अत्यधिक स्नेह करते थे। उनकी लीलाओं में गोवत्सों को गले लगाना, उनके साथ खेलना, यह सब दर्शाता है कि प्रेम और करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए होनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से हमें सीखने को मिलता है। मुझे खुशी है कि माधव गौशाला में स्थापित इस मंदिर में आकर लोग शांति, प्रेम और भक्ति का अनुभव करेंगे। इस राधा कृष्ण की भक्ति हमारी भारतीय संस्कृति का हृदय है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्य प्रेम, करुणा और सेवा में ही निहित है। इस मंदिर के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रहे हैं। यहाँ होने वाले भजन, संध्या और अन्य धार्मिक आयोजनों हमारे समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे। गौशाला